गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। एनिमल किंगडम डिस्कस कर रहे थे और आज हमें डिस्कस करना है फाइलम नंबर 4, दैट इज़ एस्के हेलमिंथीज या फिर राउंड वर्म। इससे पहले हम प्लेटी हेलमिंथीज डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि वो फ्लैट वर्म्स होते हैं, यानी लेंथ और ब्रेथ होती है पर कोई हाइट नहीं होती। ठीक है, तो एस्के हेलमिंथीज के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखिए। एस्के हेलमिंथीज इंक्लूड स्यूडोसिलोमेट्स। ठीक है, स्यूडोसिलोमेट का मतलब क्या है कि इनके अंदर एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी और स्यूडोसिलोम के बीच स्यूडोसिलोम या बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी गट एंड बॉडी वॉल के बीच में। ठीक है, जो कैविटी है वो मीजोडर्मल एपिथेलियम से लाइंड नहीं है, और मीजोडर्मल एपिथेलियम से लाइंड नहीं है इसीलिए हमने इसे स्यूडोसिलोमेट कहा, ट्रू सिलोम या ट्रू सिलोमेट नहीं कहा। अगर ये मीजोडर्मल एपिथेलियम से लाइंड होती तो हम इसे ट्रू सिलोम कहते। ठीक है, जो एस्के हेलमिंथीज है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि ये 3 जर्म लेयर से डेवलप हुई है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। पर वो मीजोडर्म जो है वो आपके सिलोम के चारों तरफ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, द बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ फर्म रेजिस्टेंट क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड मसल लेयर। ठीक है, जो बॉडी वॉल है उसके अंदर फर्म मतलब कड़क, रेजिस्टेंट मतलब टेम्परेचर, वाटर, इन सबको सहन करने वाली एक लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। उसके बाद एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है और उसके बाद मसल लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है। फर्म रेजिस्टेंट क्यूटिकल प्रेजेंट है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है और मसल लेयर प्रेजेंट है। दूसरा, सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट मतलब मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मेल अलग बॉडी में, फीमेल अलग बॉडी में, सेक्सेस आर सेपरेट। दूसरा, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, कोई एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होता, सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, बहुत सारी वेरियस क्लासेस में हमने इसे फर्दर डिवाइड किया है। जो मोस्ट प्रोमिनेंट क्लास है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है उसे हम नेमेटोड्स कहते हैं। नेमेटोड्स जो हैं वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड राउंड वर्म्स होते हैं। ठीक है, राउंड वर्म मतलब अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें सारी देखने को मिलेगी। जो बॉडी है वो क्यूटिकल से कवर्ड होगी। ठीक है, और कोई सर्कुलेटरी या रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी, उसके अंदर मस्कुलर फेरिंग्स और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे, यानी सिर्फ एक पोर नहीं है यहाँ पर अब आपके पास 2 पोर है, एक माउथ और एक एनस। एग्जाम्पल की बात करें तो एस्केरिस एंड वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम है एनालिडा। एनालिडा के कैरेक्टर सुने। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी 3 लेयर में प्रेजेंट है बॉडी में, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। सिलोमेट है, यानी बॉडी सिलोम प्रेजेंट है। बायलेटरली सिमेट्रिकल है, यानी लेफ्ट और राइट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड ऑन एनिमल्स है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब हमारी बॉडी जो है वो इक्वल पार्ट या सेगमेंट में डिवाइड की हुई है, और इक्वल पार्ट और सेगमेंट में डिवाइड की हुई है तो हर सेगमेंट इंडिपेंडेंटली काम करता है, यानी बॉडी इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली दोनों तरीके से डिवाइडेड है। अर्थवर्म की बात करें तो हर सेगमेंट में एक सेपरेट सिलोम प्रेजेंट है जो हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह एक्ट करता है, यानी जो वो फ्लूइड है वो बॉडी को पिचकने नहीं देता। ठीक है, हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह काम करता है और हर सिलोम अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। उसके बाद ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन द बॉडी वॉल पुशेज अगेंस्ट ईच कंपार्टमेंट वॉल. This allows a separate region to contract independently and in this way locomotion occurs. क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है इसके अंदर। ठीक है, और बॉडी वॉल जो है
वो कंपार्टमेंट वॉल की तरफ जाएगा, फिर पीछे हो जाएगा, फिर जाएगा, फिर पीछे हो जाएगा, और इस तरीके से बॉडी के अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है। जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल, इलोंगेटेड और फ्लैटेंड होती है, ठीक है। और इसे हमने रिंग लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड किया हुआ है। हर सेगमेंट आपको रिंग जैसा दिखाई देगा, जिसे हम बोलते हैं एन्यूलाई, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम का। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब कि एनालिडा के अलावा हमें ये एन्यूलाई और किसी भी एनिमल में देखने को नहीं मिलती, और इसी एन्यूलाई के बेसिस पे हमने नाम रखा है एनालिडा। जो बॉडी कैविटी है वो एक ट्रू सिलोम है, यानी कि जो बॉडी कैविटी है उसे मेसोडर्मल एपिथेलियम से हमने लाइन किया हुआ है, ठीक है। और उस बॉडी कैविटी को फिर हमने वर्टिकल सेप्टा की हेल्प से कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है। इनके अंदर एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, यानी जो ब्लड है वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद हर सेगमेंट में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी फ्लूइड के अंदर जो सॉल्ट और आयरन की कंसंट्रेशन है वो हमेशा फिक्स्ड रहे, चेंज ना हो, उसके लिए नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनके डेवलपमेंट के दौरान एक लार्वा प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नीरीस, फेरेटिमा अर्थवर्म जिसे आप केचुआ कहते हैं, हिरोडीनिया ब्लड सकिंग लीच जो आपको बारिश के टाइम रोड पर आती हुई दिखाई देती है, जिसे आप जॉक कहते हैं, वो हिरोडीना होती है, क्लियर। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.